Good morning friends. Today video is the rules ट्रायल बैलेंस मीन्स आपको इस वीडियो के बाद ट्रायल बैलेंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस ये 33 रूल्स जो हैं आप समझ जाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आगे बढ़ता हूँ। नंबर 1, ऑल थोड़ी दिक्कत होगी बैकग्राउंड की बाबू। ऑल इनकम विल कम इन द क्रेडिट साइड। कोई भी इनकम क्रेडिट साइड। नंबर 2, ऑल एक्सपेंसेस विल कम इन डेबिट साइड। कोई भी एक्सपेंस डेबिट साइड। नंबर 3, कोई भी प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा। एनी प्रॉफिट विल कम इन क्रेडिट साइड। इसका मतलब उसका उल्टा ऑल लॉसेस। नंबर 4, ऑल लॉसेस, जितने भी लॉस हैं, घाटा है, वो सब डेबिट साइड में आएगा। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आएगा। 5वां नंबर, ओपनिंग स्टॉक जो होगा वो कहाँ आएगा? डेबिट साइड में, ट्रायल बैलेंस में आएगा। इस 33 रूल के बाद कुछ नहीं करना आपको, इससे बाहर कुछ नहीं है। कैपिटल विल कम इन क्रेडिट साइड। कोई भी कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा। कोई भी कैपिटल अगर कोई भी पार्टनर इंट्रोड्यूस करेगा, लाएगा, तो वो कैपिटल कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। चलिए 7 नंबर, सन्ड्री डेप्टर। डेप्टर का मतलब देनदार, जो पैसा देता है, जो पैसा लेता है, उसको क्रेडिटर। तो सन्ड्री डेटर्स नंबर 7 कहाँ आएगा? डेबिट साइड। डेटर से डेबिट, ये याद रखिएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स विल कम इन क्रेडिट साइड। कोई भी एसेट डेबिट साइड, जैसे प्लांट, बिल्डिंग, पेटेंट राइट, कैश, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल, कोई भी एसेट कहाँ आएगा? डेबिट साइड में, हमेशा याद रखिएगा। बिल्स रिसीवेबल विल कम इन डेबिट साइड। बिल्स रिसीवेबल कहाँ आएगा? डेबिट साइड। बिल्स पेबल कहाँ आएगा? बिल्स पेबल कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड। यानी कोई भी तरह के फंड सब कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड। देखिए एग्जांपल में दिया हुआ है, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रिजर्व फंड, सिंकिंग फंड, डेप्रिसिएशन फंड, कोई भी तरह के फंड, चाहे वो रिजर्व फंड हो, चाहे वो प्राइस फंड हो, चाहे सिंकिंग फंड हो, डेप्रिसिएशन फंड हो, वो सब फंड कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में, ट्रायल बैलेंस में। बैड डेप्ट कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट और बैड डेप्ट कहाँ आएगा? देखिए यहाँ पे, बैड डेप्ट विल कम इन डेबिट साइड, बट प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट और डाउटफुल डेप्ट विल कम इन क्रेडिट साइड पे आएगा। ट्रेड रिसीवेबल कहाँ आएगा? डेबिट साइड में आएगा। ट्रेड पेबल कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में होगा। लिखते चलिएगा। देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा रुक रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। देखिए रूल्स ट्रायल बैलेंस करके 1 2 करके लिख सकते हैं, बहुत काम आएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो, कोई वीडियो में ऐसा नहीं मिलेगा। मैं PDF प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए, ट्रेड पेबल कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस में, लेकिन आएगा कब? जब उस पर कोई चीज़ एडजस्ट रहेगा, जैसे परचेस, रॉ मटेरियल या मटेरियल कंज्यूम्ड 50% 70% ऐसे करके दिया रहेगा, तो उस समय वो कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में आएगा। नहीं तो क्लोजिंग स्टॉक अकेला कहीं नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट है। लोन फ्रॉम एनीवन, जब आप किसी से लोन लेते हो तो लोन फ्रॉम एनीवन, वो जब लेते हो तो कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड। और उस लोन पे जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो कहाँ आएगा? डेबिट साइड। ओके, लोन अगर आप किसी को देते हो तो डेबिट साइड में आएगा, और उस लोन से जब इंटरेस्ट आपको मिलता है, इंटरेस्ट ऑन दैट लोन विल कम इन क्रेडिट साइड में आता है। 19 नंबर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विल कम इन डेबिट साइड। एट दैट टाइम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ आएगा? डेबिट साइड। लेकिन उस समय में ओपनिंग स्टॉक और परचेस ट्रायल बैलेंस में नहीं आएंगे। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा तो ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस में, और परचेस, कोई भी परचेस नहीं आएगा। इनपुट CGST, SGST, IGST डेबिट साइड में आएगा। इनपुट CGST, IGST विल कम इन डेबिट साइड। आउटपुट CGST, SGST, IGST विल कम इन क्रेडिट साइड। इन्वेस्टमेंट विल कम इन डेबिट साइड, बट इंटरेस्ट ऑन डेट इन्वेस्टमेंट विल कम इन क्रेडिट साइड। कोई भी इन्वेस्टमेंट, आपका निवेश कोई भी डेबिट साइड में आएगा, बशर्ते उस निवेश पे जो आपका ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो वो डेबिट साइड में आएगा आपके ट्रायल बैलेंस में। डिस्काउंट अगर आप रिसीव्ड करेंगे तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। हाल आपको समझ में आया होगा, इससे अच्छा समझ कोई नहीं समझा पाएगा। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, कोई भी तरह का इनवर्ड जो है या फिर कैरेज आउटवर्ड जो है, वो कहाँ आएगा? डेबिट साइड में आएगा। लेकिन खाली रिटर्न आउटवर्ड हमेशा याद रखिएगा। खाली एक चीज़ याद रखिए, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट साइड में आएगा, और रिटर्न आउटवर्ड को छोड़कर सब डेबिट साइड में आएगा। हालांकि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़, खूब सारा मज़ा आ रहा होगा।
ड्राइंग विल कम इन डेबिट साइड, कोई भी तरह का ड्राइंग जो है विल कम इन डेबिट साइड। 27, रूल नंबर 27, परचेस, कोई भी परचेस खरीदारी जो है वो डेबिट साइड में आएगी बशर्ते, बट परचेस रिटर्न विल कम इन क्रेडिट साइड। परचेस, उस परचेस पे जो रिटर्न होगा वो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड। सेल्स इनकम है तो ऑल इनकम हम लोग ने पढ़ा था कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड। बट उस इनकम पे अगर रिटर्न, मतलब सेल्स रिटर्न कहाँ आएगा? डेबिट साइड। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग, ये नया शब्द है। रेंट प्लस सबलेटिंग का एग्जाम्पल मैं देता हूँ। रेंट फ्रॉम सबलेटिंग का मतलब ये होता है, मान लीजिए एक घर है, ठीक है, और एक व्यक्ति अगर आपको कहता है मुझे एक घर चाहिए, ठीक है, तो आप जो हैं वो उस घर के ओनर से बात करते हैं और फिक्स कर लेते हैं रेट की 15,000 मैं तुम्हें लेना है, और जिसको घर लेना है उसको आप बोलते हो कि जो रेंट है मैंने तुम्हारे लिए खोज दिया है वो 20,000 है। तो देखिए 15,000 तो वो ले रहा है लैंडलॉर्ड, लेकिन 5,000 रुपये जो है आपने एक्स्ट्रा बढ़ाया, वो 5,000 आपने कमीशन ले लिया या फिर ब्रोकरेज ले लिया। हर महीने आपको 5,000 मिलेगा, और वो जो रेंटर जो टेनेंट है वो क्या देगा? वो 20,000 देगा। उस 20,000 में से हर महीने आपको 5,000, तो उसी को कहा जाता है रेंट फ्रॉम सबलेटिंग। बात किया मैंने आपसे, डील किया मैंने, लेकिन वो जो घर में जो रहेगा और पैसा देगा वो दूसरा है, और उससे आपको फ़ायदा होगा। मिडलर, तो जो भी हो, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग विल कम इन क्रेडिट साइड। इनकम टैक्स, कोई भी तरह के आय पे कर लगेगा तो वो कहाँ आएगा? इनकम टैक्स डेबिट साइड। कोई भी तरह के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल कम इन डेबिट साइड। प्रीपेड एक्सपेंस मीन एडवांस खर्च, एडवांस बोला जाता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। कोई भी तरह के एक्रूड इनकम विल कम इन डेबिट साइड। कोई भी तरह के एक्रूड इनकम कहाँ आएगा? डेबिट साइड। एक्रूड इनकम मतलब आपको वो इनकम, मतलब जैसे आपकी सैलरी जैसे एक को मिलती है हर महीने, एक को आपकी जो सैलरी है 1 तारीख हो गया, 1 तारीख को आपको सैलरी मिलना था, आपने कमा चुके हैं वो 1 महीना, लेकिन कमाने के बाद भी, इनकम होने के बाद भी वो आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ। मान लीजिए वो 5 को रिसीव हुआ, लेकिन आपका जो सैलरी है वो 1 को मिलता है, तो ये क्या है? एक्रूड इनकम, ठीक है। तो हालांकि आपको सब समझ में आया होगा, वीडियो पॉज कर करके ये रूल्स लिखिए और उसको याद कीजिए, बहुत आसान है, और ट्रायल बैलेंस को चुटकियों में उड़ाइए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं PDF प्रोवाइड कर